हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करेंगे पैसेज 2 कैम्ब्रिज 13 बुक से टेस्ट 1। ठीक है, हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जैसे देखिए रोमन नंबर्स में कुछ लिस्ट में कुछ हेडिंग्स दी गई है। जैसे रोमन नंबर 1 में लिखा हुआ है द प्रोडक्टिव आउटकम दैट मे रिजल्ट फ्रॉम बोर्ड रूम। नंबर 2 में लिखा गया है व्हाट टीचर्स कैन डू टू प्रिवेंट बोर्ड रूम। 3 में लिखा हुआ है अ न्यू एक्सप्लेनेशन एंड अ न्यू क्योर फॉर बोर्डरूम। 4 में लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स विथ अ साइंटिफिक अप्रोच टू बोर्डरूम। नंबर 5 अ पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्डरूम। 6 में लिखा हुआ क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फीलिंग ऑफ बोर्डरूम। 7 में लिखा गया है एज ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डरूम। और 8 में लिखा गया है आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डरूम। अब बोर्डरूम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से उब जाना, ठीक है ना। जैसे बोरिंग फील करना या फिर कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, उसको बोलते हैं बोर्डरूम। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हेडिंग्स दी गई है। अब हमने पैराग्राफ ए से लेके एफ तक पढ़ना, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 19 तक है। ठीक है, आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 18, जो है पैराग्राफ ई। ठीक है, पैराग्राफ ई हम पढ़ेंगे, उसकी जो समरी आती है उसे हम इस लिस्ट ऑफ हेडिंग से मैच करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, पहली बात ये, जब आप रीडिंग पैसेज कर रहे हो तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के, जैसे मैंने अभी सारा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ा, आपने इसे पढ़ के कुछ क्लूज़ आप अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ो तो उस क्लूज़ के हिसाब से आप उस पैराग्राफ में उसे मैच कर सकते हो इस लिस्ट ऑफ हेडिंग से। जैसे कि नंबर 1 में प्रोडक्टिव आउटकम हो गया हमारा क्लू, 2 में टीचर्स हो गया, प्रिवेंट हो गया, 3 में आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, क्योर ले सकते हो, नंबर 4 में प्रॉब्लम के बारे में है वो आप ले सकते हो क्लू, साइंटिफिक अप्रोच ले सकते हो क्लू, 5 में आप डेंजर को ले सकते हो, एराइजिंग को ले सकते हो, पोटेंशियल को ले सकते हो, नंबर 6 में क्रिएटिंग को ले सकते हो, क्लासिफिकेशन को ले सकते हो, फीलिंग्स को ले सकते हो, 7 में एज ग्रुप को ले सकते हो, अफेक्टेड को ले सकते हो। और सबसे लास्ट में जो दिया गया आइडेंटिफाइंग, 8 में आइडेंटिफाइंग को ले सकते हो और अफेक्टेड को ले सकते हो। अब अफेक्टेड जो है 7 और 8 दोनों में दिया गया है, बट 7 में जो डिफरेंस है वो एज ग्रुप और 8 में जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाइंग। ठीक है, हो सकता है कि अफेक्टेड आपको 2-3 पैराग्राफ में मिल जाए, बट अगर वहाँ एज ग्रुप की बात की गई हो किसी पैराग्राफ में और किसी और पैराग्राफ में नहीं की गई हो, तो वो पैराग्राफ 7 से बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए हम डी पैराग्राफ पढ़ते हैं और वहाँ पर हमें एज ग्रुप के बारे में बात हो रही है, अफेक्टेड के बारे में बात हो रही है, और पैराग्राफ ई भी पढ़ते हैं तो हमें एज ग्रुप के बारे में बात नहीं हो रही बट अफेक्टेड के बारे में बात हो रही है, बट आइडेंटिफाइंग के बारे में बात नहीं हो रही, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने पैराग्राफ के आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पैराग्राफ ई पढ़ेंगे और फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग से मैच करेंगे। ठीक है, तो हम पैराग्राफ ई में चलते हैं। ये है हमारा पैराग्राफ ई, देखिए काफ़ी बड़ा है पैराग्राफ ई, तो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसकी समरी मैच करेंगे। ठीक है, चलो पैराग्राफ ई पढ़ते हैं सबसे पहले। पैराग्राफ ई जैसे हमारा स्टार्ट होता है, ईस्टवुड टीम इज़ नाउ ट्राइंग टू एक्सप्लोर। ठीक है, इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे इस पैराग्राफ में जो मेन चीज़ मेरे को पहचान में आई वो हमारी लास्ट के फ्यू लाइंस में देखिए लिखा हुआ है वर्किंग टीनेजर्स। टीनेजर्स क्या होता है? एज ग्रुप होती है, ठीक है ना। दे फाउंड दैट दोज हु अप्रोच अ बोरिंग सिचुएशन, इन अदर वर्ड्स सीम्स दैट इट्स बोरिंग एंड गेट स्टक इन एनी वे। अब इसमें ये बोला गया जो रिसर्च किया गया है वो टीनेजर्स के ऊपर किया गया
और ये पाया गया जो बोर्डम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है टीनेजर्स को और वो उस जगह स्टक हो जाते हैं। रिपोर्ट लेस बोर्डम देन दोज हु ट्राई टू अवॉइड बाई यूजिंग स्नैक्स। जबकि बोर्डम में उन लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट कम पड़ा जो कि टेलीविज़न में अपने आप को एंगेज रखते थे या सोशल मीडिया में एंगेज रखते थे या फिर स्नैक्स खाने के लिए अपने आप को एंगेज रखते थे। तो वो बोर्डम में इतना बोर नहीं होते थे, वो नहीं उबते थे उस सिचुएशन को लेके और वो उस चीज़ से आउट हो जाते थे, यानी उस चीज़ से बाहर निकल आते थे। तो यहाँ बात की गई है टीनेजर्स के बारे में और इसमें बात की गई है किस तरीके से वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ जाते थे आसानी से बाय यूजिंग स्नैक्स, यानी स्नैक्स खा के टीवी और सोशल मीडिया में एंगेज होके और वो उस बोर्डम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उस बोर्डम से बाहर आ जाते थे। ठीक है, अब हम दोबारा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाते हैं और इसे मैच करते हैं कि ये किससे मैच होगा। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जब हम देख रहे हैं तो 7 में एज ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, अफेक्टेड बाय बोर, अब इसमें अफेक्टेड की बात की जा रही है, वहाँ अफेक्टेड के बारे में बात नहीं की है, वहाँ पर बात की गई है उस चीज़ से बाहर निकलने की, किस तरीके से बाहर निकले वो, किस तरीके से वो उस बोर्डम वाले सिचुएशन से अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला। ठीक है, तो इसके बारे में पहचान हुई। पहचान ये हुई कि वो स्नैक्स खा के या फिर टेलीविज़न में अपने आप को इंगेज करके या सोशल मीडिया में अपने आप को इंगेज करके उस बोर्डम से बाहर निकलते थे। और किसी पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो किसी में भी एज ग्रुप के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक ही जगह हो रही है 7 में, बट 7 में उसमें बताया गया है कि मोस्ट अफेक्टेड बाय, यानी कोई एक एज ग्रुप बताया गया है कि सबसे ज़्यादा वो प्रभाव पड़ा, जबकि प्रभाव के बारे में बात नहीं हो रही है, उससे बाहर निकलने की बात है। वो किस तरीके से बाहर निकले, वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, कैसे पता लगा कि वो स्नैक्स खा के या फिर टेलीविज़न या फिर सोशल मीडिया में एंगेज करके अपने आप को बाहर निकालते थे। तो हमारा आंसर है नंबर 8, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय बोर्डम। तो यहाँ पर बताया गया कि उन लोगों की पहचान की गई जो लोग बोर्डम में सबसे ज़्यादा ठीक है, तो ये हम अपना आंसर नंबर 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसी हिसाब से आपने बाकी भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को पढ़ना है और लिस्ट ऑफ हेडिंग से मैच करना है। एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें एक बार जो रोमन नंबर सिलेक्ट हो जाते हैं वो फिर दूसरे पैराग्राफ में नहीं लगते, तो एक बार में एक ही लिस्ट ऑफ हेडिंग से एक ही हेडिंग सिलेक्ट होगी और आंसर आप जो आंसर शीट में लिखोगे वो रोमन नंबर से लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने सेंटेंस नहीं लिखना है, गलती से भी आपने रोमन नंबर से लिखना है। ठीक है, जैसे कि ऊपर देखिए लिखा हुआ है राइट द करेक्ट नंबर 1 to 8 फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कैसे फाइंड आउट करना।